जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक, अब जल्द बहाल होगी संसद सदस्यता। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले ये खुशी का दिन। अशोक गहलोत ने कहा कि ये सत्य और न्याय की जीत। तो वहीं इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, कहा इंडिया नाम पर हो सकती है बड़ी हिंसा। तो वहीं इंडिया गठबंधन के दलों को हाई कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस, कहा ऐसा नाम क्यों रखा। तो वहीं हरियाणा में जो भी नमाज पढ़ने आएगा उसे रोका जाएगा। नूह में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात। तो वहीं ईडी की रेड पर सियासत हो गई तेज, कांग्रेस पार्टी ने बताया हाई लेवल षड्यंत्र। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली वे ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहे, ये लोग देश के लिए काम नहीं करते। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द बहाल हो सकती है। राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को दी गई ये राहत फौरी राहत है। अगर सेशंस कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है तो ये अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर देता है या फिर सजा को घटाकर 2 साल से कम कर देता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले ये बेहद खुशी का दिन। अशोक गहलोत ने कहा कि ये सत्य और न्याय की जीत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बेहद खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने की बात करूंगा। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को बड़ी मजबूती मिलेगी। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह सच्चाई और न्याय की जीत है। और बड़ी खबर, गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर, इंडिया नाम पर रोक लगाने की गई मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग करने से रोक की मांग की गई है। ये याचिका एक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के माध्यम से दायर की है। याचिका में विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त गठबंधन इंडिया बनाया है। आपको बता दें कि इन पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन के दलों को हाई कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस, कहा ऐसा नाम क्यों रखा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले 26 विपक्षी दलों के गठबंधन ने जो अपना नया नाम रखा है उसका संक्षिप्त रूप इंडिया कहलाता है। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिस पर अदालत ने विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गिरीश भारद्वाज की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि यह मामला सुनवाई करने के योग्य है। इसके साथ ही बेंच ने विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर नाम रखने को लेकर जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष ने देश के नाम पर ही अपने गठबंधन का नामकरण कर दिया है। यह देश के नाम पर अगले लोकसभा चुनाव से पहले बेजा फायदा लेने की कोशिश है। इस पर बेंच ने कहा कि यह केस सुनवाई करने के योग्य है। हालांकि इसकी अगली सुनवाई अक्टूबर में किए जाने का फैसला लिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी के साथ इस नाम की पेशकश की थी। इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल देश से टकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इससे यह संदेश जाएगा कि चुनाव में एक गठबंधन का मुकाबला दूसरे
गठबंधन से नहीं है बल्कि देश से हो रहा है, इसीलिए इस नाम पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत विपक्ष की सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट अब यह तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा गठबंधन का नया नाम इंडिया रखना नियमों के खिलाफ है अथवा नहीं। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि हाई कोर्ट इस नाम पर रोक लगा देगा। और बड़ी खबर, हरियाणा के नूह में जो भी नमाज पढ़ने जाएगा उसे रोका जाएगा। नूह में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नूह में बीते सोमवार को हुई हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। इलाके के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। इसी बीच नूह के डीसी प्रशांत पवार और पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम उलेमाओं से अपील की है कि वे घरों में ही नमाज पढ़ें, मस्जिदों में ना जाएं। इसके अलावा गुरुग्राम में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की तरफ से खुले में नमाज ना पढ़ने की अपील की गई है। वहीं सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। नूह की बड़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि हमने पूरे इलाके के लोगों से अपील की है कि वो जुमा की नमाज अपनी गांव की मस्जिद या घरों में ही पढ़ें, यहां पर बाजार में ना आए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यही दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं। हमारे यहाँ पर 4 से 5 हजार लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्होंने कहा कि जो कि आज नहीं आएंगे और जो भी नमाज पढ़ने के लिए यहां पर आएंगे हम उन्हें रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हम अमन शांति बनाए रखेंगे। और ये बड़ी खबर, ईडी की रेड पर सियासत हो गई तेज, कांग्रेस ने बताया हाई लेवल षड्यंत्र, तो बीजेपी बोली ये कांग्रेसियों के कर्मों का परिणाम है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2022 से ही लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। पहले कोयले में 500 करोड़ रुपए के घोटाले का ईडी ने दावा किया। इसके बाद शराब कांड में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया। इन दोनों मामलों पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। जुलाई में ईडी ने आईएएस अफसर रानू साहू को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईडी की कार्रवाई पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर एक उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रही है और ईडी की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए हैं सबको गलत बताकर छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों की कर्मों का परिणाम है। जब एक भ्रष्ट अधिकारी व कुछ लोगों पर ईडी व आईटी के छापे की कार्रवाई चल रही है तो कांग्रेस क्यों परेशान है। बीजेपी का कहना है कि क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ है। इस पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली वे ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश कर रहे, ये लोग देश के लिए काम नहीं करते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा गठबंधन चुनाव जीतने के बाद देश के लोगों के लिए काम करेगा। ममता बनर्जी ने कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय में कहा कि इंडिया 2022 का चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। इंडिया देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए और अपने प्रयासों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर इंडिया की अगली मीटिंग में निर्णय होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पहले से ही योजना बना रही है। उसकी ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश के बारे में हमने सुना है। इसको लेकर सबूत हासिल किए हैं। ऐसे में अधिक सबूत प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर बोले राहुल गांधी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को गुजरात की सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है, इसीलिए कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।
और बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा बड़ा झटका, जारी रहेगा एएसआई का सर्वे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट ने जिला जज के आदेश को मंजूरी दी, हम भी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। उन्होंने कहा कि खुदाई को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन एएसआई कह चुका है कि खुदाई या फिर ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, हम भी ऐसे ही निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा कि एएसआई ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दिया है कि फिलहाल खुदाई का काम नहीं होगा, ऐसे में फिर अभी हम दखल क्यों दें। आपको बता दें कि फिलहाल मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। फिलहाल एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। और ये बड़ी खबर, संसद में हुआ जोरदार हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए की गई स्थगित। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की मांग की गई। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने राजस्थान पर चर्चा करो के जमकर नारे लगाए। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि विपक्ष के नेता को भी बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, उनको भी सुना जाना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता पक्ष के सांसदों से कहें कि बीजेपी के सांसद राजस्थान का मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में उठाएं, राज्यसभा में नहीं। आपको बता दें कि 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक के लिए बीजेपी ने भी अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सरकार ने यह व्हिप 5 दिनों के लिए जारी किया है। और बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अरविंद केजरीवाल के रहते दिल्ली में नहीं आ सकती बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने किसी का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि वे भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री केजरीवाल के अस्तित्व में बने रहने तक दिल्ली में कभी भी सरकार में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दिल्ली की नौकरशाही को अप्रभावी और नपुंसक बनाने का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को बताया ट्विटर और टीवी की पार्टी, बोले कांग्रेसियों को केवल चुनाव के समय ही रामकथा और मंदिर जाने की याद आती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जबलपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीवी और ट्विटर पर जिंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर आंदोलन करते हुए नहीं दिखती है। कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम की रामकथा के आयोजन पर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों को केवल चुनाव के समय ही रामकथा और मंदिर जाने की याद आती है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ समाज को जातियों में बांटने तक ही सीमित रह गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि कांग्रेस समाज को तोड़ने के मुद्दों को ढूंढ सके। और ये बड़ी खबर, सीमा हैदर की भारत में एंट्री पर एसएसबी ने लिया बड़ा एक्शन, नेपाल बॉर्डर पर बस की जांच करने वाले 2 जवान किए सस्पेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीते 2 महीने पहले पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की वजह से सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। ये वही 2 कर्मचारी हैं जिनको नेपाल भारत सीमा पर वाहनों की चेकिंग के लिए लगाया गया था। सस्पेंड किए गए लोगों में से एक व्यक्ति इंस्पेक्टर रैंक का है तो दूसरा जवान है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इन दोनों कर्मचारियों की ड्यूटी यूपी के सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर लगी हुई थी। कहा जाता है कि जिस बस से सीमा हैदर ने एंट्री ली उसकी जांच इन दोनों लोगों ने ही की थी। और ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, उत्तराखंड में भी बारिश ने बरपाया कहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है तो वहीं उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में अभी और बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 32 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हरियाणा में भी मानसून लगातार एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज फिर से हरियाणा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।